दोस्तों, विद्यार्थी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे और आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और कुछ फार्मूला को लेकर आए हैं। और वीडियो को आगे देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। ठीक, आते हैं क्वेश्चन पर। चलिए, क्वेश्चन है आज, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब कि इतना बराबर इतना है या नहीं, ये जानना है, चेक करना है। ठीक, मतलब कि ये आ रहा है कि नहीं, मतलब इतना इक्वल इतना मेरा है या नहीं, ये हाँ और ना में जवाब देना है। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन, पहले फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। ठीक, फिगर बना लिए। ये मेरा हो गया ए, ये बी, ये सी। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन है 3 कोट ए बराबर 4, तो अगर कोट ए का रखेंगे 4/3 हो जाएगा। कोट का फॉर्मूला बताए थे, 10 का उल्टा कोट होता है, 10 का पी बटे बी, तो कोट का क्या हो जाएगा, बी बटे पी। ठीक, तो बी मालूम है, पी मालूम है, एच नहीं मालूम है। एच हम इससे निकाल लेंगे, एच निकाल लेंगे। तो एच निकालेंगे, एच का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 25, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। एच का मान 5 आ गया। ठीक, तो अब बताइए, देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा बताए थे कर्ण होता है, जो कि उसको हाइपोटेनस कहते हैं। और कोण ए के सामने हमेशा ये मेरा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। पी का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। तो पी मुझे मालूम है, पी कितना है 3 है, और बी कितना है 4 है। और एच का मान यहाँ निकाल लिए, एच का मान निकाल लिए, ये 5 हो गया। जब मुझे तीनों मान मालूम हो गया, अब इस पर बैठाना है सिर्फ। तो प्रश्न से आते हैं। प्रश्न मेरा कह रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब कि इतना बराबर इतना है या नहीं, जवाब देना है। ठीक, तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। LHS से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, इसका हम फार्मूला लिखते हैं 1, 10 का क्या होता है पी बटे बी, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 पी बटे बी स्क्वायर हो गया। इसका मान बैठाते हैं, तीनों मान मालूम है, इस पर पुट कर देना। पी का मान 3 है, बी का मान 4 है, इसका स्क्वायर हो गया, और 1 प्लस 3/4 हो गया, क्योंकि सबका मान दिया हुआ है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 16 एलसीएम आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ये हो गया। अब देखिए नीचे भी एलसीएम 16 आ गया, तो यहाँ 16 प्लस 9 मतलब कि 9 हो गया। अब इसका देखिए, ये आपका घटाइएगा तो कितना आएगा 7, ये 16, और ये जोड़िएगा तो 25/16। तो ये पलट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 7/16 गुना 16 ऊपर, ये ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे। तो ये 16 कट गया, तो बराबर क्या बचा 7/25। ये LHS इतना आ गया। और RHS, अब RHS से बनाते हैं। RHS मेरा है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो कोस का फॉर्मूला बताए थे, कोस बी बटे एच का स्क्वायर, साइन का पी बटे एच का स्क्वायर। ठीक, तो बी का मान मालूम है 4, एच का मान 5, स्क्वायर हो गया, पी का मान 3, एच का मान 5, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5 का 25, इसका एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया। ये 16 और 9, तो ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 7/25। तो देखिए LHS और RHS दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव।
प्रूव है। ठीक, मतलब कि ये इक्वल है दोनों। ठीक, चलिए नोट हो गया, नोट कर लिए हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए नहीं दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो LHS आपका है 1 प्लस, सबसे पहले LHS अभी नहीं लेते हैं। ठीक, इसको पहले क्वेश्चन को वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, इसको अच्छा से लिख देते हैं। यदि कोट थीटा बराबर ये 7/8, तो अब सोल्यूशन में आते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या है 7/8, तो 10 का उल्टा कोट होता है तो b/p हो जाएगा, मतलब b का मान और p का मान मालूम है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं, फिगर बना लिए। ठीक, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, अब देखिए थीटा, कोट थीटा, तो h हम पहले इससे निकाल लेते हैं। h क्या है, p² प्लस b²। h का मान कितना है, ये सॉरी p का मान 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस b 7 है, 7 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 64, ये 49 हो गया। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 113 आएगा। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता, तो h का मान ये हो गया। ठीक, h का मान ये हो गया। जब ये मेरा थीटा है तो इसके सामने मेरा ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये h हो गया, h रूट 113। ठीक, p और b का मान मालूम है 7 और p का मान 8। अब तीनों मान मुझे मालूम हो गया, तो प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न मेरा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। LHS से लेकर चलते हैं, क्वेश्चन वहाँ है ही, LHS डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए आपको हम बताए थे, इसके पहले शायद नहीं बताए होंगे, आप लोग जानते होंगे कि a² माइनस b² बराबर होता है एक बार प्लस और एक बार माइनस होता है। ठीक, ये ऐसे हम रफ कर रहे हैं आप लोग को समझने के लिए। इस जगह हम थोड़ा सा डिटेल नहीं जाएंगे, शॉर्ट जाएंगे थोड़ा, वो वजह से हम इसको नोट करना चाह रहे हैं। तो कहने का मतलब इतना को हम ये लिख सकते हैं और इतना को ये लिख सकते हैं। तो जैसे कि एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हम इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 गुना करेंगे 1 और साइन गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए। और फिर 1 1 गुना करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और माइनस प्लस माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा कोस गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये इसको हम इस रूप में लिख दिए, क्योंकि बताए थे कि a² माइनस b² का एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस के रूप में इतना को हम ये लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 साइन का p/h, इसका स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस कोस b/h, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, तो 1 p का मान कितना है, p का मान मालूम है 8 है, h का मान कितना है रूट 113 है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और 1 b का मान कितना है, b का मान 7 है, h का मान रूट 113, इतना का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, सॉरी, और रूट बता देते हैं, थोड़ा सा यहाँ हिंट करते हैं, रूट 113
गुना √113 मिल के 113 हो जाएगा। जैसे कि पहले भी बताए थे √2 गुना √2 बराबर 2 और √3 गुना √3 मिल के 3। तो उसी तरह रूट को √113 को 2 बार हम करेंगे, स्क्वायर है तो मेरा ये 13 आ जाएगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं 113। ठीक, अब यहाँ देखिए 1 - 7 का स्क्वायर 49 और ये 113। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, एलसीएम ले लेंगे तो 113 एलसीएम आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और ये कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। ठीक, तो इसको अगर पलटेंगे तो मेरा पहले घटा देते हैं, घटाने के बाद कितना आता है आपका आएगा, कितना आएगा 113 है 64 है, तो घटा दीजिए यहाँ 113 और 64 कितना हो गया 9 हो गया और ये 4, तो ये हो गया 49 बटे 113 और ये कितना हो गया 64 बटे 113। तो ये पलट जाएगा 49 बटे 113 और गुना 113 बटे 64, ये कट गया बराबर क्या हुआ 49 बटे 64। ये LHS आ गया। अब RHS देखिए, RHS जगह उधर नहीं है तो यहाँ हम RHS बना लेते हैं। ठीक, RHS है मेरा कोट स्क्वायर थीटा, 10 का उल्टा कोट होता है, तो B बटे P हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। B का मान मेरा कितना है 7 का स्क्वायर और P का मान कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये गया 49 बटे 64 हो गया। तो LHS RHS क्या है मेरा प्रूव हो गया। तो लिखेंगे अतः LHS इक्वल टू RHS प्रूव। ठीक, ये हो गया। चलिए, किन्हीं को समझने में दिक्कत है नहीं है, नहीं ना, चलिए नहीं है। तो यहाँ अगर दिक्कत है तो यहाँ हम तो कर ही दिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक, ठीक है, ये साइन थीटा हो गया, ये कोस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। ये 3 याद रखिएगा, 3 और उसी का उल्टा होता है याद हो जाएगा। ये 3 याद रखना है, नहीं तो अगर इससे याद करने में दिक्कत होगा डायग्राम से तो फिर थोड़ा फिंगर पर बताएंगे, अगर उससे समझ में आ गया। ऐसे तो कोशिश कीजिएगा याद रखने का, तो बेहतर रहेगा। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान हाफ हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा और साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1। तो जस्ट अब इसी का कोस उल्टा हो जाएगा, इधर से राइट साइड से इधर लिखना लेफ्ट साइड। देखिए कोस 0 का मान 1, फिर कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक, और कोस 30 का मान कितना हो जाएगा हाफ, मतलब सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, मतलब कोस आपका 0 डिग्री को 1, कोस 30 का मान √3/2, मतलब इधर से हम लिख रहे हैं कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान हाफ और कोस 90 का मान 0। ठीक, अब टेन 0 का मान 0 होगा, टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 होगा, टेन 45 का मान 1 होगा, टेन 60 का मान √3 होगा और इसका इन्फिनिटिव टेन 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव, जिसको सबसे बड़ा मान बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोल सकते, परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक, मतलब कि सबसे बड़ा मान, इन्फिनिटिव मतलब सबसे बड़ा मान। ठीक, चलिए अब यही 3 से ये 3 निकलेगा। ठीक, ये चार्ट। अब साइन का उल्टा बताए थे कोसेक होता है, कोसेक थीटा हो गया। कोस का उल्टा बताए थे सेक होता है,
सेक थीटा, टेन का उल्टा बताए थे कोट होता है, ठीक, बस इसी का उल्टा होगा। तो साइन कोसेक, तो कोसेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब कि परिभाषित सबसे बड़ा मान, ठीक। साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब साइन 30 का मान हाफ है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, 2 बटे 1, तो 1 को नहीं नोट किया जाता है, तो ऐसे समझिए 2 ही है, ठीक। कोसेक, कोसेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2, नीचे भी 1 होगा तो 1, यहाँ भी होगा तो 1 को नोट नहीं किया जाता। चलिए कोसेक 60, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि इन्वर्स होता है, ठीक। कोसेक 90 का मान कितना हो जाएगा, कोसेक 90, कोसेक 90 का मान 1, ठीक। अब सेक, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, सेक 0 डिग्री का मान 1, और सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कहाँ गया, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, और कोस 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3, ये क्या हो जाएगा, √2, नीचे 1 रहेगा, और सेक 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का मान हाफ, ये 2 हो जाएगा, नीचे 1, ठीक, तो 1 को हटा ही दीजिए, ठीक, इस जगह भी हटा देते हैं। अब यहाँ क्या है, सेक 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी सबसे बड़ा मान, ठीक, हिंदी में परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक, परिभाषित नहीं। अब कोट, 10 का उल्टा कोट, तो 10 का उल्टा कोट बताया है, तो इन्फिनिटिव, तो ये भी इन्फिनिटिव होगा, और कोट 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोट 30 का मान √3, ठीक, और ये 45 का मान 1, और कोट 45 का मान 1, और कोट 60 का मान √3, सॉरी 1/√3, 1/√3, कोट 90 डिग्री का मान 0, कोट 90 का मान 0, ठीक। तो कोशिश आप लोग को करना है कि ये 3 याद रखना है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, अगर ये याद करते हैं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यहाँ से इधर लिखना स्टार्ट कर देंगे, देखिए यहाँ से ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, उल्टा हो गया। अब ये एक से ये दूसरा बन गया। अब देखिए 10 के याद रखना है, 10 के याद रखिएगा तो कोड क्लियर हो जाएगा। अब यही दोनों से आपका साइन भी, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, कोस का उल्टा सेक हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा। तो मतलब कम से कम फिलहाल आप 2 कीजिएगा तो आपका एक साइन का एक 10 का, तो आपका क्लियर हो सकता है। और नहीं तो आप कोशिश कीजिए फिलहाल ये तीनों याद कर लीजिए और इसका इन्वर्स याद रख लीजिए, और नहीं तो फिर लास्ट में हम आपको फिंगर से लेके चलेंगे, फिंगर से बताएंगे, ठीक, जैसा आपको सुविधा लगे औसा आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये मान याद रहेगा तो अगला नेक्स्ट क्लास जो लेंगे उसका क्वेश्चन जो होगा इससे रिलेटेड ही होगा, ये याद रहेगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कोशिश कीजिए कि इसको याद कर ले। चलिए फिंगर, अब देखिए फिंगर से हल्का हिंट कर देते हैं। ठीक, चलिए ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक। तो ये इधर सिंबल ये आएगा कोस थीटा हो जाएगा, और इधर सिंबल आएगा ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक। तो पहले एक लेते हैं, तो फिर अगले टॉपिक में भी चलेंगे, इस पर बताएंगे। साइन 0 डिग्री और कोस 0 डिग्री। तो देखिए साइन 0 डिग्री इधर है, कोस 0 डिग्री इधर है, तो कोस इधर से देखिए, बताइए कै उंगली है, कोस ये साइन है, साइन के बाद इधर कितना है, साइन के बाद इधर कोई अंक है, कोई फिंगर है इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0, √0। और इधर के बाद देखिए कै फिंगर है, 1 2 3 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4। तो बताइए ये तो मेरा 0 हो जाएगा, साइन का 0 हो जाएगा, ठीक, 0 का बराबर 0। अब देखिए कोस 0, तो ये मेरा इधर कोस है, तो ये फिंगर इधर आएगा, तो क्या उंगली है 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √4, और हमेशा मतलब 2 से अथी कर देना है, ठीक,
डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसका वर्गमूल 2 हो गया, 2 2 ये कट गया, बराबर 1 हो गया। तो बताए थे साइन 0 डिग्री का मान 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1, तो कोस 0 डिग्री का मान कितना है 1, देखिए आया। तो उसी तरह अब इसमें निकालिए साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। ठीक, इस तरह करके अपना कीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल ज़्यादा चलेंगे। चलिए साइन 30 डिग्री, तो देखिए साइन ये 30 है, तो 30 ये है, तो इधर कई उंगली है, एक उंगली है, तो √1 और 2 से भागा दे देना है। ठीक, तो अब √1 का वर्गमूल 1 होता है, तो ये 2 हो गया। साइन 30 का मान हाफ लिखा है, तो साइन 30 का मान हाफ हो गया। कोस 30, तो कोस ये है मेरा, तो फिंगर कोस किधर है, यहाँ से इधर क्या उंगली है, 1 2 3, तो यहाँ हम लिख सकते हैं √3 और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा बताया कोस 30 का मान √3/2, कोस 30 का मान लिखा है था √3/2। तो इस तरह भी आप करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, फिर इसी तरह आप कोशिश कीजिएगा निकालने का, सारा निकल जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूरा हम बताएंगे। ठीक, आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। और आप लोग को कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो पूरा देख लिए हैं तो आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके कहाँ बताने में क्या कमी है, क्या आपको दिक्कत हो रहा है, जिससे हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग को